नमस्ते। इस्लाम और मुस्लिम उम्मा के नाम पर भाईचारे का ढिंढोरा पीटने वाला पाकिस्तान अपनी एक कारस्तानी के चलते मुस्लिम देशों में खौफ और चिंता का कारण बन गया है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कन्वर्टेड मुल्लाओं का मुल्क है। इनके पूर्वज औरंगजेब और तैमूर लंगड़े जैसे डाकुओं के डर से मुसलमान बने थे। पाकिस्तान के कन्वर्टेड मुल्ला अभी तक इसी संकट से जूझ रहे हैं कि वो कैसे भी करके खुद को पक्का मुसलमान साबित कर सके, मगर जैसे इनके पूर्वज कमजोर और भिखारी थे, उनके डीएनए का असर आज भी इनके अंदर मौजूद है। इन पाकिस्तानियों का यही डीएनए अब शेष मुस्लिम वर्ग के लिए खौफ की वजह बन गया है। यानी दुनिया के 56 मुस्लिम देश पाकिस्तान के नाम से घबराए हुए हैं। यह घबराहट इसलिए नहीं है कि जाहिलों के पास कभी न चलने वाला एटम बम है या फिर पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। खलबली इसलिए भी नहीं मची है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या आर्मी चीफ गिड़गिड़ाकर उनसे उधारी न मांग ले। चिंता इस बात की भी नहीं है कि खुद को असली मुसलमान साबित करने के लिए फटेरुओं का देश उनसे बेवजह गधैया नर्तन न करा ले। पाकिस्तान के तहमदों की लाज रखने के लिए कई मुस्लिम देश उसकी एक गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं। 56 मुस्लिम देशों में असली खौफ तो पाकिस्तानी भिखारियों का है, जो अब दुनिया के सभी मुस्लिम देशों में एल्यूमिनियम के कटोरे लेकर घूम रहे हैं। पाकिस्तान की यह भिखारी सेना इतनी खतरनाक है जिसने इस्लामिक जगत में हड़कंप मचा दिया है। बड़े बड़े मुल्ला देश थर्रा उठे हैं और अब खतरे के सायरन बज रहे हैं। पाकिस्तानी भिखारियों का आतंक पश्चिम और यूरोप के साथ 56 मुस्लिम देशों के भी होश उड़ा रहा है। पाकिस्तान के इस्लामिक आका कहे जाने वाले सऊदी अरब ने तो मदरसा मुल्क से तंग आकर किनारा करना शुरू कर दिया है। सऊदी की हालत तो यह कि जिस देश में भीख मांगना ही अपराध है, पाकिस्तान की मदरसा कौम ने इस देश को भी भिखारियों का जंक्शन बना दिया है, जहां से होते हुए ये खाड़ी के बाकी देशों में पहुंच रहे हैं। इस वक्त सऊदी अरब में 12,000 के लगभग भिखारी हैं, जिनमें से 98% पाकिस्तानी मुल्ले और मुल्लाइन हैं। खास बात यह भी है कि सऊदी अरब में 4,000 पाकिस्तानी भिखारी कैद हैं। मदरसा मुल्क की इस भिखारी आर्मी के खिलाफ सऊदी अरब एक बड़ा अभियान चला रहा है, जिसमें हर रोज पाकिस्तान के भिखारी पकड़े जा रहे हैं। सऊदी के साथ साथ पाकिस्तानी भिखारियों का खौफ पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में फैल गया है। इस खौफ को चरम पर पहुंचाने में पाक पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी शामिल हैं। ये दोनों भी कटोरा उठाए घूम रहे हैं और दे दे अल्लाह के नाम पर दे दे की गुहार लगा रहे हैं। जब राजाई फटेरू है तो प्रजा उससे भी 2 कदम आगे जाएगी। सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसा देश भी पाकिस्तान के सामने भिखारियों का मुद्दा उठा चुका है, लेकिन पाकिस्तान इन पर लगाम लगाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा भिखारियों को खाड़ी देशों में उतार रहा है। मुस्लिम देशों को लगता है कि पाकिस्तानी एजेंसियां इनकी रोकथाम में लगी हैं, लेकिन अमीर मुल्ला देशों में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार को इस धंधे में अपना भविष्य नजर आ रहा है। इसी वजह से पाकिस्तानियों को खाड़ी देशों में भीख मांगने के लिए उतारा जा रहा है। पाकिस्तान के इस गोरख धंधे को समझने के लिए ये आंकड़े जरूर जानने चाहिए। साल 2019 में पाकिस्तान को 22 अरब डॉलर रेमिटेंस मिला था, यानी विदेश में रहने वाले मुल्ले एक साल में इतनी रकम पाकिस्तान भेजते थे। कोरोना काल में इसमें काफी कमी आई। 2019 से 2021 तक 31 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को प्राप्त हुआ। इसके बाद पाकिस्तान ने गरीब और चालाक मुल्लाओं को खाड़ी देशों में भीख मांगने के लिए उतार दिया। इस काम की जिम्मेदारी खुफिया एजेंसी आईएसआई को दी गई। माना जाता है कि 2021 में ईद से पहले 30,000 से ज्यादा भिखारियों को धार्मिक यात्रा के बहाने सऊदी अरब में भेजा गया। तकरीबन 18,000 पाकिस्तानी यूएई, कतर और बहरीन देशों की तरफ गए। इन सभी लोगों के सैकड़ों ग्रुप बनाए गए, जिनकी कमान अलग अलग लोगों को दी गई, जबकि इन भिखारी लीडर्स पर सीधा नियंत्रण आईएसआई के पास था। जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में पाकिस्तान को 26 अरब 30 करोड़ डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ। इसमें अचानक से 3.9% की बढ़ोतरी हुई। वहीं 2023 में 11.3% की वृद्धि के साथ यह 29 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। माना जाता है कि पाकिस्तानी भिखारियों ने विदेश से करीब 2 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान को भेजे हैं।
पाकिस्तान का यह गोरख धंधा इसलिए शक के दायरे में आया क्योंकि जैसे ही खाड़ी देशों ने पाकिस्तानी भिखारियों की धरपकड़ शुरू की, पाकिस्तान के रेमिटेंस में काफी गिरावट शुरू हो गई। पिछले साल 2024 में पाकिस्तान को 27 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ। मजे की बात यह है कि रेमिटेंस में यह कमी खाड़ी देशों की ओर से भेजे जाने वाले पैसे में आई है। इसी साल रमजान के महीने में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर का रेमिटेंस पाकिस्तान आया है, जिसमें खाड़ी देशों का योगदान सबसे अधिक है। यानी पाकिस्तानी भिखारी अब एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित हो गए हैं, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान के गरीब और चालू मुल्लाओं ने ही भीख मांगना अपना धंधा नहीं बनाया। भीख मांगने में जितनी एक्सपर्ट मदरसा पैदाइश है, उतने ही एक्सपर्ट पाकिस्तान के हुक्मरान भी हैं। इस्लामिक दुनिया हो या फिर दुनिया का कोई भी हिस्सा, सब पाकिस्तान से इस वक्त पल्ला झाड़ना चाहते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।